ऑल इंडिया रैंक 1 का नाम आपसे पूछा जाए तो फटाफट 3-4 नाम तो आपके जुबान पे आ ही जाते हैं। वेद लाहौटी, श्रीनिवास रेड्डी, आर.के. शिशिर, मृदुल अग्रवाल और चिराग फेलोर। मगर अगर इसी समय पर मैं आपसे ऑल इंडिया रैंक 2 का नाम पूछ दूं तो शायद ही कोई नाम आपके माइंड में आए। ये थोड़ी शॉकिंग बात है ना कि ऑल इंडिया रैंक 1 को सभी जानते हैं लेकिन ऑल इंडिया रैंक 2 शायद ही कोई जानता हो। इमेजिन करो कि आप ही ऑल इंडिया रैंक 2 हो और ऐसा फील हो रहा है आपको कि ऑल इंडिया रैंक 1 जिनसे कि शायद कुछ ही मार्क्स आपके कम है, ऑल इंडिया रैंक 1 के पास सारा ग्लैमर है लेकिन ऑल इंडिया रैंक 2 इज नोवेयर। लेकिन पता है सच्चाई में ये बात इतनी बुरी नहीं है जितना ये कि एज एन ऑल इंडिया रैंक 2 एक्चुअली आप 3 में से 2 सब्जेक्ट के टॉपर हो और जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रह गए हैं उसी सब्जेक्ट की वजह से कोई दूसरा ऑल इंडिया रैंक 1 ग्रैब करने जाता है। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी जेईई एस्पिरेंट को जो अपने 11th और 12th में केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि यार केमिस्ट्री में क्या है, रटना ही तो है ना, फिजिक्स और मैथ कर लेते हैं, रट लेंगे केमिस्ट्री बाद में। तो इस रट्टाफिकेशन वाले स्टीरियोटिपिकल इमेज के साथ अपने 11th-12th को बिता देते हैं। समय बीतता चला जाता है, जब एग्ज़ाम आता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि यार केमिस्ट्री में मार्क्स तो बहुत उठा सकते हैं और समय भी बहुत बचा सकते हैं, बचे हुए समय को मैथ्स और फिजिक्स को दे सकते हैं और इस तरह से तो बड़ी आसानी से टॉप रैंक बना सकते हैं। लेकिन जब तक वो ये समझते हैं तब तक समय बीत चुका होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और फिर जो चीज़ उनके पास बच जाती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट। तो दिस इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस ऑफ मेकिंग वीडियो जहाँ पर कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे केमिस्ट्री इज अ मस्ट टू गेट अ टॉप रैंक इन IIT JEE। पहले काम करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 और ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स को। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कैसे कि ऑल इंडिया रैंक 2 के 2 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, बट जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है वो है केमिस्ट्री। और यहीं पर आप देखेंगे कि वेद लाहौटी ने बाजी मार ली है और बाजी इतनी बड़ी मारी है कि सीधे ऑल इंडिया रैंक 1 बना दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस साल ऐसा देख रहे हैं, 2017 में भी जब हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 लक्ष्य में सर्वेश ने बनाई थी AIR1 तो उसके भी केमिस्ट्री में कंट्री हाईएस्ट थे। और आप अगर पिछले 7-8 सालों में 10 सालों में जाकर के सारे टॉपर्स के मार्क्स कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस आपको यही दिखाई देगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अब 3 ऐसे सीक्रेट्स जो आपके केमिस्ट्री के लेवल को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि आपका इन 3 सीक्रेट्स को जानने के बाद जो आपका नजरिया होगा केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से बदल जाएगा। सो द फर्स्ट सीक्रेट इज स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ टॉपर, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ टॉपर। वो कहता है ना कि इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स दैट अ टॉपर गेट्स यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ टॉपर थिंक्स। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सी जो अप्रोच, जो सोचने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आप में और टॉपर्स में। तो कभी भी टॉपर्स ये नहीं सोचते हैं कि यार ये केमिस्ट्री है, इसमें ये रट्टाफिकेशन है, इसमें ये स्टीरियोटाइप है, इसमें तो ये इनऑर्गेनिक है, कैसे दिल दिमाग में रहेगा, रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक है, कैसे दिमाग में रहेगा। ये सब बातें कभी नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि आप मुझे बता दो कि टोटल मार्क्स कैसे ऊपर जाएंगे। केमिस्ट्री से जाएंगे, अच्छा केमिस्ट्री में कम टाइम दे करके भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे और केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ेंगे और साथ साथ समय भी बचेगा और वो समय दूसरे सब्जेक्ट को दे देंगे। दैट मीन्स केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल 3 इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ टॉप रैंक। इसका मतलब मुझे केमिस्ट्री करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। लेकिन एक और बात है, आप जो इस मिथ पर विश्वास करते हैं ना कि केमिस्ट्री में ये पार्ट है, इतना ज़्यादा है, याद करने को इतना ज़्यादा है, रटने को इतने सारे एक्सेप्शन है, सर एक्सेप्शन की लिस्ट दे दो, ये सारी चीज़ें आपको अंधकार में रख रही है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि केमिस्ट्री में चीज़ें याद करने की इतने सारे एक्सेप्शन है। ये एडवांस की ही बातचीत करें तो जो ये एडवांस्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि आपको बिल्कुल रट करके जानी होती है। आप समझ करके पूरी इनऑर्गेनिक और पूरी ऑर्गेनिक एडवांस लेवल की कर सकते हैं। रही बात जेईई मेन की, तो जेईई मेन में जो भी चीज़ें डेटाबेस्ड एनसीईआरटी से उठा करके पूछी जाती हैं वो पूरे मार्क्स का आपके हार्डली 10% होता है और वो भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को अगर एनालाइज करेंगे तो वो भी कनेक्ट होने लगेंगे और चांसेस होंगे कि वो भी आपसे बन जाएंगे। तो कहीं से भी आपको इस मिथ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होती कि चीज़ें रट्टाफिकेशन वाली होती हैं केमिस्ट्री में। बाकी चॉइस आपकी है, नुकसान आपका है। सेकंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड। अब ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड क्या है? स्ट्रैटेजिकल मेथड होता है ये टॉपर्स का, जिसके थ्रू बहुत ही प्लान्ड वे में टॉपर्स अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रिटेंशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी बातें जो होती हैं इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि अक्सर आप मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं। तो इनको खत्म करने के लिए फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड एक बहुत ही सॉलिड फुल प्रूफ मेथड होता है। इसमें करते क्या है टॉपर्स के ये स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए है, राइट?
क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में पता है आपको कि जो आपकी सॉल्विंग होती है वही आपकी रिटेंशन बढ़ा रही होती है। तो करते क्या है टॉपर्स के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में 3-3 दिनों का डिवीजन कर देते हैं। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये जो अल्टरनेट डेज होते हैं ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। और इसी तरह से ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, जो भी आप चाहते हैं। तो इस तरह से आप 3-3 दिनों का डिवीजन कर दे। 48 आवर्स पर स्लॉट मिलेंगे आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मान लीजिए आपने इनऑर्गेनिक के लिए रखा है, तो 20 मिनट्स के स्लॉट तीनों दिनों में टॉपर्स ब्लॉक करके रखते हैं कि 20 मिनट्स नॉन निगोशिएबल तरीके से मुझको रिवीजन करना ही करना है इनऑर्गेनिक का। जहां पर कोई बच्चा पूरे एक हफ्ते में इनऑर्गेनिक को 1 घंटा देता है रिवीजन के लिए, 1 घंटे से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट कि सिर्फ किसी ने 1 घंटा रखा है, तो उस 1 घंटे को जब आप हफ्ते में एक बार देंगे इनऑर्गेनिक को, तो ये जो 1 घंटे का मैग्नीट्यूड है ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि 20 मिनट्स का क्विक रिवीजन 3 बार करना इफेक्टिव होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 3 बार करना कंपेयर टू 1 बार के, और 1 बार में बैठ करके 1 घंटे करना, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि 3 बार। आप भले ही उसको छोटा कर दीजिए, लेकिन 3 बार वो चीजें आपके नजरों से, दिल से, दिमाग से वही कॉन्सेप्ट गुजरे, वो आपको आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बहुत ऊपर लेकर के जाता है। सेम चीज आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, तो एक तरह से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट बनते चली जा रही है। एंड यू नो दैट फर्स्ट यू क्रिएट योर हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स क्रिएट यू, राइट। तो बेसिकली यहाँ बात आ जाती है हैबिट की। 20 मिनट्स के स्लॉट्स, फ्रीक्वेंसी नॉट मैग्नीट्यूड। तो ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और देखिए कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के गॉड बनने वाले हैं। बात आती है थर्ड सीक्रेट की। इस थर्ड सीक्रेट में मैं आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि टॉपर्स कौन से सीक्रेट फॉर्मूले पे काम करते हैं जिससे कि वो तीनों पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक को। एंड डेफिनेटली इनऑर्गेनिक के बारे में जो बातें आप सुनेंगे उससे आप शॉक जरूर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फर्स्ट सीक्रेट फॉर्मूला है थ्योरेटिकल डेप्थ को पकड़ना। जहां पर आपको ये लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो, ये सब बहुत ही टफ और अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले चैप्टर हैं, वहीं पर ये चैप्टर एक्चुअली थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मांगते हैं। हर एक फार्मूले के पीछे जो डेरिवेशन है, जो अजम्पशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए, और टॉपर्स इसी सीक्रेट फार्मूले को पकड़ लेते हैं। दूसरा सीक्रेट फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में है E2 कैलकुलेशंस का। E2 मींस एंड टू एंड कैलकुलेशन। किसी क्वेश्चन को आपने स्टार्ट किया है तो एंड तक जाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने उसे सॉल्व नहीं किया है। आपको जो उस क्वेश्चन से सीखना था शायद आप कॉन्सेप्ट के रूप में सीख गए, बट ये जो कैलकुलेशन वाला जो डर है, कैलकुलेशन करके सही आंसर निकालने पर जो कॉन्फिडेंस है, वो तभी आता है जब आप एंड टू एंड कैलकुलेशन करें। कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के पीछे भागना है। सारे टॉपर से काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। उसके बाद जिस सीक्रेट फार्मूले पे वो काम करते हैं वो कहलाता है रिटेंशन थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस। इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो कि हर छोटी छोटी बात भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके दिल दिमाग से निकल जाती है, आपके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, बार बार एप्लीकेशन उनका करने से वो रिटेन्ड रह जाता है। और इसके बाद क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड के थ्रू रिवीजन की टेक्निक अपनानी होती है। वही फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सीक्रेट फार्मूला यूज किया गया है, टॉपर्स सेम सीक्रेट फार्मूला यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपके लिए शॉकिंग होगा। आप सोचेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म कहां से आ गया, तो आप अगर मेरे नाम से ही इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सर्च करेंगे, कई सारे सेशन आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के दिख जाएंगे ऑलरेडी, जहां पर मैंने रिएक्टेंट को समझ करके प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना सिखाया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक में भी है, और उसी के साथ साथ जो सेकंड फार्मूला था रिटेंशन थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में छोटी छोटी बातें और भी ज्यादा होती हैं। एंड देन डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड आपको फॉलो करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आप आग लगाएंगे और फोड़ करके IIT JEE में टॉप रैंक लाएंगे। ऑल द बेस्ट।